नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 30 तारीख को मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने मधुबनी में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है, जिसमें तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी शामिल हुए थे। हमने इस रिपोर्ट को दिखाया, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सभी को ये कहा गया कि इस बार संविधान बचाना है, नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से सत्ता में नहीं लाने की पूरी तरह तेजस्वी यादव ने अपील भी की। मंच पर काफ़ी अफरा तफरी होगी। हम ये आपको अगले विश्लेषण में बताएंगे कि फातमी जी को किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, वरना थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी भी अगर उनके कार्यकर्ता गुमराह हो गए तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि ये चुनाव उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम बता दें, 2 मई को अशोक यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और सांसद भी हैं, वो नामांकन करेंगे। नामांकन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मधुबनी में इस नामांकन की तैयारी के लिए लगातार कार्यकर्ता नेता जुटे हुए हैं और अशोक यादव ने सभी से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। 1 बजे के आसपास कार्यक्रम रखा गया है। पूरे कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा कुछ देर में जनता के समक्ष होगा। लेकिन बता दें, अशोक यादव इसलिए भी अस्वस्थ हैं कि वो अपने पिता हुकुमदेव नारायण यादव के द्वारा किए गए विकास कार्य और फिर अपने द्वारा किए गए विकास कार्य को लेकर के इस बार मैदान में हैं। और साथ में जो सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है वो है नरेंद्र मोदी, क्योंकि मोदी के नाम पर इस बार फिर वो चुनाव मैदान में हैं। और मोदी ने जो विकास के काम किए हैं उस मुद्दे को लेकर के हैं। मोदी ने जो देश में काम किया है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, बार बार अशोक यादव इस बात को बोलते भी रहे हैं कि इन तमाम बातों को लेकर के वो जनता के बीच में हैं। देखिए, एम्स को लेकर के अशोक यादव भी बार बार कहते हैं कि एम्स मधुबनी के लोगों के लिए हाईवे से होते हुए जाएंगे तो आसान पड़ जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट भी मधुबनी के लोगों को ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के अशोक यादव कह रहे हैं कि एयरपोर्ट और एम्स, ये 2 चीज़ ऐसे हैं जो कि मधुबनी की जनता को भी नज़दीक होगा, सहूलियत होगी और सुविधा मिलेगी। इन तमाम बातों के अलावा अशोक यादव से जब ये प्रश्न पूछा गया कि मधुबनी के अंदर जो सड़कें हैं वो कितनी कंजर्वेटिव है, कितनी ज़्यादा संकीर्ण है, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा नहीं हो रही है, ये लगभग 10 वर्षों से लोग परेशान हैं, तो उसका क्या विकल्प है। उन्होंने कहा कि इसका एक विकल्प तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में, अभी तो कोई वादा नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में जो स्थानीय मुद्दे, क्योंकि देश के मुद्दे हो चुके हैं, अब जो स्थानीय मुद्दे हों उस पर काम करेंगे। लोगों की, जनता के बीच में जाकर जो भी मुख्य समस्या होगी 1 to 1 करते समस्या का समाधान करेंगे। अशोक यादव इस बार पूरी तरह अस्वस्थ दिख रहे हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि इस बार वो चुनाव में चाहे जो भी गणित अंक अपना ले, जिस तरह वो अपने आंकड़े को अपना ले, लेकिन वो पूरी तरह अस्वस्थ हैं। हालांकि अशोक यादव को एंटी इनकम्बेंसी वोट का नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन वो किस तरह, कहां से अतिरिक्त वोट लाएंगे, वो एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा बता दें, जो आंकड़े, जो वोट प्रतिशत गिर रहे हैं, उसका भी नुकसान अशोक यादव को उठाना पड़ सकता है। अगर ज़्यादा वोट प्रतिशत नहीं हुई तो इसका नुकसान अशोक यादव को ही अधिक उठाना पड़ेगा। इसीलिए अशोक यादव पूरी तरह सोच समझकर अपनी रणनीतिकार जो टीम बनी है उस टीम के साथ बात करके वो कल के रूपरेखा तैयार करने में लगे हैं, क्योंकि 2 तारीख को जो नामांकन में भीड़ होगी उसमें जो सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय सहित बड़े नेता प्रदेश के आने वाले हैं, इन तमाम लोगों को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी ही इस देश के लिए क्यों आवश्यक है। नरेंद्र मोदी के पक्ष में इस तरह का बयान दिया जाएगा जो लोग थोड़ा सा, वोटर जो थोड़ा सा इस बार उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं बीजेपी के, उसे उत्साहित करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा 4 तारीख को जब कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में जो मोदी संबोधित करेंगे वो अशोक यादव के लिए भी फायदे पहुँचा सकते हैं। तो देखिए पूरी रिपोर्ट, क्योंकि हर क्षेत्र का हम विश्लेषण आपको लगातार दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।